प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। हम आज जो है एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करेंगे। ये आज हमारा महान उपवास का दूसरा दिन है। इस अवसर पर हम जो विषय हम ले रहे हैं वो हम मत्ती के सुसमाचार 6वां अध्याय पहले पद से लेकर 6वें पद तक के बारे में हम विचार में करेंगे। ये आपको सबको सुविदित है कि मत्ती जो है यीशु मसीह के एक चेले थे और ये यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में करीब 60वीं ईस्वी में मतलब जो है इन्होंने जो है इस पर लेख को लिखा है और उसमें उन्होंने ये पहाड़ी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के भाग के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमें दान के बारे में हमें देखने को मिलता है और ये जो प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पे ये बताने की कोशिश करता है कि हम बाहरी धार्मिकता को दिखाने की बजाय हृदय की सच्चाई पर जोर देने के बारे में वो हमें समझाते हैं। हमें वो ये बताते हैं कि हमें जो कुछ दान देना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, वह लोगों को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि वह सच्ची धार्मिकता के उद्देश्य को परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमको होना चाहिए, ना कि मनुष्य की प्रशंसा के लिए हमें यह जो क्रिया हमें नहीं करनी है। आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के जो स्वर्गारोहण के और क्रूस के बलिदान के जो अवसर पर हम लोग जो 50 दिन का जो उपवास कर रहे हैं, इस उपवास में हम देखते हैं कि हमें जो है आज हम लोग सब उपवास करते हैं, लेकिन हम लोग जो है दुनिया को दिखाने के लिए हम अपने दान देते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए हम अपना उपवास करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सच्ची धार्मिकता में हृदय की सच्चाई में रहकर प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को खुश करने का अपने को कोशिश करना चाहिए। यहाँ धार्मिकता का उद्देश्य में बारे में प्रभु यीशु मसीह पहले पद में कहता है कि सावधान रहो कि तुम अपनी धार्मिकता मनुष्यों के सामने इसलिए ना करो कि उन्हें दिखाओ। अर्थात यह है कि हमारी भक्ति दिखावे की नहीं होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर से हम प्रसन्न करने के लिए करें, ताकि उनका हमें जो फल प्राप्त हो सके, उनका आशीष हमें प्राप्त हो। अगर हमने दिखावे का हमने किया तो उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर हमारे जो कार्य है, जो हम जो क्रिया करते हैं, जो हम उपवास का क्रिया करते हैं या हम अपने परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके कार्य के पहले जो है वो हमारी प्रेरणा हमारे हृदय को जांचता है, हृदय को देखता है। हम इनसे संबंधित एक वचन को हम लेते हैं कि पहला शमूएल 16वें अध्याय 7वें वाक्य में हम इससे संबंधित हम देखना चाहेंगे। उसमें क्या कहता है इस प्रकार कि ये पहला शमूएल के 16 अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है कि 16 का 7वां हमें ये बताता है कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो तू अपने रूप का दृष्टि कर और ना ही अपने कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य माना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वह हम अपने रूप और रंग पर और अपने कद पर अपने पे अहंकार करते हैं और हम उस पर उसको दिखाने के लिए हम पूरी जीवन हम उसमें व्यर्थ करते हैं। तो यहाँ पे शमूएल को यहोवा कहता है कि तू अपने रूप रंग पर ना जा, बल्कि तू तेरे दिल को मैं जांचता हूँ और तू उसके हिसाब से तू अपने जो है अपने मन को जो है यहोवा पे समर्पित कर। ये अब अगले हम इसमें मत्ती के दूसरे पद से चौथे पद में हम पढ़ते हैं, दान के विषय में वहाँ पे कहा गया, जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजाए। यानी तुरही मतलब हम अपने आप को दान देने के बाद में हमको डिंडोरा पीटने का काम नहीं करें। तुरही बजाने के एक रूपक के रूप में, एक उपमा के रूप में हमें बताया गया है। हम अच्छे कार्य प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन साथ में हम दुनिया भर के आदमियों को बताना चाहते हैं। आजकल हम लोगों का कल्चर है कि हम लोग सोचते हैं कुछ जो भी प्रचार कर रहे हैं, जो भी इवांजेलिज्म कर रहे हैं, उसको सारे समाज को बताया कि मैं देखो उत्तम प्रचारक हूँ और उत्तम दान करता हूँ।
ये सारी चीज़ें हम जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से जब हम करते हैं, उसका हमको जो है जो फल जो है हमको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा हमको उसका नुकसान होगा। हमें जो प्रतिफल हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर हमें उसमें उसको हमें हमारा जो दान होना चाहिए वो गुप्त रूप से करो। हाँ, मेरे पिता को गुप्त में देखना हम अच्छा लगता है, और वो गुप्त परमेश्वर परमेश्वर मसीह कहते हैं कि वहाँ पे हमारा जो भी दान है परमेश्वर को, जो भी क्रिया है, जो भी हमारा उपकार है, जो भी हमारा जो सामाजिक सेवा है, ये सारी संपूर्ण चीज़ सेवकाई है, ये संपूर्ण चीज़ को जो है गुप्त रूप में करिए, ताकि तुम्हारा परमेश्वर जो है वो उस गुप्त रूप में तुम्हारे को देखता है और उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। हम अब प्रोवर्ब 19 इस में हम ये इसको देखने की कोशिश करते हैं। नीति वचन 19वां अध्याय हम जो है 7वें वाक्य में हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार हमें पढ़ते हैं कि 19 के 17वें वचन में हमको हम इससे संबंधित एक वचन हम पढ़ते हैं। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हम जो गरीबों को या पीड़ितों को, वंचितों को हम जो भी हम दान देते हैं, इससे यहोवा हमसे प्रसन्न होता है और हमें जो है उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो ये साथियों, ये हमें इस चीज़ को समझना है कि जो कुछ करते हैं उसका जो है परमेश्वर हमारे हृदय को जांच कर उसका प्रतिफल देता है। आप देखेंगे मत्ती के 5वें अध्याय से मत्ती के 6वें अध्याय में 5 से लेकर 6वें में प्रार्थना के विषय में वहाँ कहा है, जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जाकर करे, खुले रूप में तू दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना ना कर। सार्वजनिक प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है, परंतु दिखावे का प्रार्थना नहीं होना। अपने हृदय से तू अपने परमेश्वर से सीधी जुड़कर तू उससे प्रार्थना कर, तब तेरे को जो है उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। ये परमेश्वर के साथ हम व्यक्तिगत संबंध उससे स्थापित होना चाहिए। इस विषय पर जो हम अपने अधिकतर हम लोग का ये की सोच रहता है कि किस ढंग से परमेश्वर को हम खुश करें, ये ना सोचकर हम लोग जो है समाज को खुश करने के लिए हम लोग सब तैयार रहते हैं। ऐसे स्थिति में हमको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। इसी तारतम्य में यिर्मयाह की पुस्तक आपका 29वां अध्याय 29वां अध्याय 13वें पद में हमको इस प्रकार को देखने को मिलता है कि वह परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से संपूर्ण मन से तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो संपूर्ण मन से जब मुझे ढूंढोगे तब प्राप्त होगा, अन्यथा हमें जो है परमेश्वर वहाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें बाइबल अच्छी तरह से हमें सिखाता है कि हमको क्या करना है, दान कैसे देना, प्रार्थना कैसे करना है, हमें परोपकार कैसे करना है, सेवकाई कैसे करना है, ये संपूर्ण चीज़ के बारे में, धार्मिकता कैसे करनी है, तमाम चीज़ों के बारे में हमें जो है परमेश्वर सिखाता है। हम इस पूरे आत्मिक सिद्धांत के रूप में हम इसको ये कहते हैं, भक्ति का केंद्र जो है हमारा हृदय होता है। परमेश्वर गुप्त रूप से है हम देखने वाला एक पिता होता है। जो सच्चा प्रतिफल ये पर जो हमें प्राप्त होता है वो परमेश्वर से प्राप्त होता है, ना कि मनुष्य के द्वारा हमें प्राप्त होता है। मनुष्य को दिखाने से मनुष्य तुम्हें प्रतिफल नहीं देने वाला। परमेश्वर को तुम दिखाइए, वो तुमको निश्चित रूप से हमको सबको प्रतिफल मिलेगा। इस महान उपवास में हम इस वचन का महत्वपूर्ण हम रूप से हमें आज बहुत जीवन में हमको उपयोगी होगा। ये दूसरा दिन शानदार दूसरा दिन है। हमें इसमें देखना, हमें आज महान उपवास में आत्म परीक्षण करने का दिन है, पश्चाताप करने का दिन है और आत्मिक नवीकरण का समय है। इसको सबको हमको कैसे करना है, इसको हमको हमारे जीवन में आज सीखना है। हम अपने धार्मिकता से हटकर सच्ची भक्ति को हम जो है जो अनुकरण करने के बदले में हम दिखावे कि इस अनुकरण करने का इसको हमें भूल जाना है। व्यक्तिगत जीवन में हम इस आत्म परीक्षण को कैसे कर सकते हैं? क्या मैं उपवास इसलिए रखता हूँ कि मुझे आत्मिक समझ सब दुनिया मुझे आत्मिक रूप से समझे,
ये हम लोगों का सोच रहता है, ऐसा नहीं। विश्वासियों, हमें जो है आत्मिक समझाने के लिए हमें जो है उपवास रखने की जरूरत नहीं है। हम अपनी हृदय को शुद्ध करने के लिए, परमेश्वर से नज़दीक जाने के लिए हमें आत्मिक रहना है। उसी तरह प्रार्थना जो है परमेश्वर के बीच में बातचीत होती है, उसे सार्वजनिक प्रदर्शन करके हम अपने आप को पवित्र बनने की कोशिश नहीं करना है। हम इस संबंधित इसमें एक वचन हम देख सकते हैं, 130 आपका भजन संहिता 139 में हम देखते हैं इस प्रकार कि 139 का 139 का 23 और 24 पद को हम पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मैं मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझे में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहाँ पे हमें जो है हम परमेश्वर से विनती करते हैं यहाँ पे कि जो है हम इस प्रकार करते हैं, हमें जो है हम प्रार्थना करना है हमें कि हम मेरे जांच ले, तब मुझे जो है इसका प्रतिफल दे, मुझे शुद्ध कर और मेरे को जो है बुरी चाल से मुझे दूर कर। यह हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है आज। हम देखते हैं साथियों, गुप्त साधना का अभ्यास हमें ज़िंदगी में ज़रूरी है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर हम निजी प्रार्थना हमें करना है, गुप्त दान देना है, हमें बिना प्रचार के हमें सेवा करने की आदत होनी चाहिए। हृदय की शुद्धि हमारे में होना चाहिए। पर उपवास केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि पाप से दूर रहना है। हमारा उपवास आत्मिक है, इसलिए जो शारीरिक उपवास से ज़्यादा हमारा आत्मिक उपवास है, इसलिए हमें पाप से दूर रहने के लिए हमें हमें अपने आप को परिवर्तित करना है। हम यशायाह की किताब में हम यहाँ देखते हैं कि हमको ये देखने को मिलता है कि 58वें पद के 6वें वाक्य में इस प्रकार हमें लिखा हुआ है कि कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना है। हमें जो है परमेश्वर किस रूप में हमारा जो है उपवास को ग्रहण करता है और क्या देखता है, हमारे को कैसे प्रसन्न होता है, इस संबंध में यशायाह की पुस्तक हमें स्पष्ट रूप से बताती है। कलीसिया में हमें किस रूप में इसको हमको देखना है, सामूहिक नम्रता हमें मेंटेन करना है। हम अपने चर्चों में सामूहिक प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमें सामूहिक रूप से एक दूसरे से नम्रता हमें का पालन करना है। कलीसिया को उपवास के समय हमें आत्मचिंतन और पश्चाताप की शिक्षा देना है हमें एक दूसरे को। हम कलीसिया में जब भी हम रहते हैं तो हम एक दूसरे को आत्मचिंतन करें और पश्चाताप करें, बुराइयों से दूर रहे, ये सारी चीज़ों की हमें शिक्षा देना है। और हम हर कार्यक्रम में हम जो है अपने हृदय की तैयारियों को, पाप से मुक्ति की तैयारी को हमको बल दे के बात करना है। गुप्त सेवा की संस्कृति को हमें बढ़ावा देना है। दानकर्ता दाताओं को अत्यधिक प्रचार ना करे, उससे ये हमें कोशिश करना है, इसकी से हमें प्रचार करना है। प्रार्थनाओं की गहराई हमें समझाना है। सार्वजनिक आराधना के साथ साथ व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को प्रोत्साहित करना है हमें। हम इसमें देखते हैं साथियों कि गुप्त में देखने वाला पिता है हमारे पास में, इसलिए हम जो कुछ करते हैं हमारा गुप्त का पिता हमें स्वर्ग से बैठकर हमें देख रहा है। महान उपवास का समय हमारे बाहरी नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन को हमें करने के लिए हमें बुला रहा है। ये उपवास हमारा जो लंठ का दूसरा दिन है वो हमें बाहरी रूप से हमें परिवर्तित नहीं, भीतरी रूप से हमें करने के लिए हमको बुलाता है। दिखावे से हमें सावधान रहने के लिए हमको बुलाता है। मनुष्य की प्रशंसा क्षणिक होती है, लेकिन परमेश्वर की स्वीकृति अनंत काल के लिए रहती है, इसलिए हमें वो उसके लिए हमें कोशिश करना है। हाँ, दूसरी बात, गुप्त भक्ति की शक्ति में हमें जो हम रहते हैं गुप्त, उसमें हमको एक मत होना। गुप्त प्रार्थना आत्मा को मजबूत करती है, लेकिन गुप्त दान परमेश्वर को प्रसन्न करती है। हमें उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। आज हमें कलीसिया में यही चीज़ का प्रसार हमें जरूर है। तीसरी बात, सच्चा प्रतिफल, शांति, आत्मिक आनंद और परमेश्वर की निकटता
इन चीज़ों पर हमको ज़्यादा जो हमें जोर देना है, और वही हमें प्राप्त होता है। जब हम ये संपूर्ण कार्य को करते हैं तो हमें ये सारी प्रतिफल हमें के रूप में हमें प्राप्त होता है। हम इस महान उपवास में या कि हम क्या किस रूप से हमें प्रतिफल देता है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय को शुद्ध कर, ताकि मेरी भक्ति केवल मेरे लिए हो। ये मेरी भक्ति जो है वो मेरे लिए हो, मैं दुनिया को दिखाने के लिए मेरी भक्ति ना हो, मेरा दिखावे के लिए मेरा उपवास ना हो, दिखावे को दिखाने के लिए मुझे दान का क्रियाकर्म ना करना पड़े। ये सारी चीज़ को हमें कलीसिया के माध्यम से हमें रोकना चाहिए, और हम आपस में एक दूसरे को समझाना चाहिए। इस महान उपवास के दौरान हम देखते हैं, हम दो व्यक्ति उपवास करता है। अब हम उसमें देखते हैं, पहला व्यक्ति सबको बताता है कि मैं कितने दिन का उपवास किया। दूसरा व्यक्ति उपवास रखता है लेकिन अधिक प्रार्थना करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता गुप्त रूप से करता है। समय के साथ हम देखते हैं दूसरे व्यक्ति का जीवन नम्रता और प्रेम से भर जाता है, और लेकिन पहले व्यक्ति को जो है ना वो जीवन प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हमको इससे छोटी सी लघु उदाहरण से हमको ये समझना है कि सच्चा उपवास परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है। तब परमेश्वर हमें जो है प्रेम और आनंद से और नम्रता से और संयम से हमें भर देता है, और यही हमको आज इस चीज़ों से हमको सीखने को मिलता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ गहरा होना है, और तभी हम जाके अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। और ये दूसरे दिन के महान उपवास का साक्षात अर्थ हमें समझ में आएगा, और प्रभु के बलिदान के दिन में हम सब जो है उनके साथ जुड़कर उस बलिदान में हम भागी होंगे, और पाप का बलिदान हम करने के लिए तैयार हो पाएंगे। अन्यथा हमारा पूरा जो हमारा जो मेहनत है पूरा व्यर्थ होगा, और प्रतिफल नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसी शब्दों के साथ ये वाणी, ये जो वर्षन है, ये जो आज मेरा जो प्रचार है, ये आप सबको आशीर्वाद दे और आपके परिवार को भी सुख समृद्ध बनाए। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।